दोस्तों, यदि हम अपनी यंग एज की तरह ही हमेशा हमेशा स्लिम रहें और साथ ही हमारी जो खूबसूरती है ना, बालों की हो, आँखों की हो, स्किन की हो, बराबर बनी रहे, तो दोस्तों ऐसे लोगों को जो है ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जतन से अपनी बॉडी को इतना फिट किया हुआ होता है कि वाक़ई में उन्हें देख के लगता है कि बहुत सही है ये लेडी। तो दोस्तों, हम भी उस खूबसूरती को बना सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम 35-40 के होते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है वो हमको जवाब देने लग जाता है कि अब हमारी एज हो रही है, और उस बढ़ती हुई एज को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जब हमारा मेनोपॉज का टाइम आ रहा होता है ना, तो हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारी बॉडी में, जो कि मेनोपॉज के समय हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा पीरियड आना बंद हो जाता है। उसकी वजह से हमारे शरीर में इतनी तेज़ी से बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला बदलाव होता है हमारा फैट का बनना, क्योंकि वो हार्मोन्स हमको स्लिम रखता है, हमारे को फिट रखता है, आँखों से, बालों से, स्किन से, हर तरीके से वो हार्मोन्स हमारे को फिट रखता है। लेकिन जब वो बनना ही बंद हो गया तो हमारा जो है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बात करते हैं कि इस हार्मोन्स को हम मतलब बनता ही रहे और हम कभी एज से बूढ़े हो ही ना, तो उसके लिए हमको करना क्या है। तो दोस्तों, मार्केट में शतावर पाउडर है, आयुर्वेदिक है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप किसी भी कंपनी का इसको लेकर के इसका यूज़ शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक यही इकलौती चीज़ ऐसी है जो कि आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बनाने में, या ये कहिए कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसको आपको लेना कैसे है, आपको आधा चम्मच सुबह ले लीजिए नाश्ते के बाद। अगर आप सुबह में नहीं ले सकते तो रात को सोने से पहले ले लीजिए। बस इतना ही करना है आपको, और आपकी बॉडी जो है ना दोबारा से फिट होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो फैट है, क्योंकि फैट जो है ना सबसे तेज़ी से बनता है, वो बेली फैट है, यानी कि पेट पे सबसे तेज़ी से हमारा जो है ना मोटा होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा हमको बदसूरत बनाता है। इसके साथ ही दोस्तों, फेस पे भी इतना तेज़ी से, मतलब फेस बहुत तेज़ी से बेकार होने लगता है कि रिंकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ देन है हमारे उस हार्मोन्स की वजह से जो हमारी बॉडी में बनना बंद हो गया था। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये तो एज बढ़नी ही है, ये तो बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, आप 30 से 35 साल पहले की किसी लेडी से आप बात करेंगे ना, तो वो कभी बूढ़ी होती ही नहीं थी। उसका कारण क्या था कि उन लोगों का जो खान पान था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, खाना एकदम प्योर होता था। इन सब की वजह से वो लोग कभी मोटे होते ही नहीं थे, क्योंकि एज बढ़ी तो उनकी भी बढ़ी, लेकिन वो कभी भी मोटे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने डाइट की वजह से उस हार्मोन्स को बैलेंस कर रखा था पहले से ही। तो उस हार्मोन्स ने उनके शरीर पर इफेक्ट डाला ही नहीं। क्योंकि जैसे ही हम मोटे होते हैं ना, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम जो है दूध छोड़ देते हैं, घी छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हम जो है बहुत तेज़ी से मोटे हो रहे हैं और मोटे हो जाएं। तो दोस्तों, घी, ड्राई फ्रूट्स, दही, दूध, ये कभी भी हमको मोटा नहीं करता, बल्कि आपको मेनोपॉज के बाद इन चीज़ों की जो मात्रा है ना वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। तो आपको अलसी ज़रूर खानी है, क्योंकि ये आपके बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बनाने में या उनको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही सौंफ, सौंफ ज़रूर खाइए। ये आपके डाइजेशन के साथ साथ उस हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत काम करती है। इसके साथ ही आप जो है ना फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, सूप पीजिए, जूस पीजिए। बहुत तरीके के जूस हैं, सूप हैं, इनको आप अपने डेली में लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने इस हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो अपनी डाइट में भी हर वो चीज़ खाइए जिससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है। ड्राई फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते तो आप मूंगफली को रोज़ खाइए, क्योंकि मूंगफली में भी इतने बढ़िया बढ़िया इसमें जो है मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कि जो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली फिट रखने में काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ खा के ही अपने आप को फिट रख सकते हैं। आपका दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया ना, इस तरीके से आप अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो है, जो फैट हमारा बढ़ रहा है इतने तेज़ी से, उसको कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि डाइट से हम उस हार्मोन्स को तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जो मोटापा बढ़ रहा है ना, उस पर हम क्या करें। तो हमको
ऐसा करना है कि अपनी डाइट को तो अच्छा रखना है। आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि हम घी से मोटे होंगे या बटर से मोटे होंगे, मोटे नहीं होंगे आप, ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए। तो अब इस जो हमारा फैट बढ़ चुका है या लगातार बढ़ रहा है, उसको भी हम कंट्रोल करने की आज बात करने वाले हैं। तो हमको लेना है, सौंफ लेना है। सौंफ दोस्तों क्यों लेना जरूरी होता है? क्योंकि ये आपका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन्स है जो गड़बड़ हो जाता है, उसको बैलेंस करने में सौंफ का सबसे बड़ा रोल होता है। तो इसमें आपको सौंफ तो लेनी ही लेनी है, और लेनी कितनी है? 100 ग्राम सौंफ लेनी है आपको। और इस 100 ग्राम सौंफ में आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है दोस्तों, क्योंकि अजवाइन आपका फैट कटर होता है, आपके फैट को इतनी तेज़ी से काटता है कि आपको यकीन नहीं होता। साथ ही आपके यदि कहीं जोड़ों में कटकट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, डाइजेशन की दिक्कत है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अजवाइन से आपकी बॉडी फिट हो सकती है, तो इसमें आपको 50 ग्राम ही अजवाइन लेना है। अब बात करते हैं कि इसमें और ऐसा क्या मिलाए जो कि हमारा फैट को बहुत तेज़ी से ख़त्म करने वाला है। दोस्तों यकीन करके इसको रेमेडी को बनाइएगा भी और खाइएगा भी, और रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसमें आपको लेनी है 25 ग्राम लेनी है आपको काला ज़ीरा। मार्केट में आराम से मिल जाता है, ग्रोसरी शॉप पे भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। जीरा नॉर्मल जीरा नहीं, काला जीरा, यानी कि काली जीरी के नाम से वो जाना जाता है। जैसे जीरा होता है ना, उसी की बहुत छोटी फॉर्म होती है ये, और थोड़ा सा डार्क कलर में होता है, जिसको कहते हैं हम काली जीरी। ये भी आपको 25 ग्राम ले लेनी है। अब इसमें और ऐसा क्या मिला है जो कि हमारा फैट है वो बहुत तेज़ी से जो है ख़त्म ही हो जाएगा। आप इतने स्लिम हो जाएंगे जब आप इसको लेंगे, तभी आप तारीफ़ पाएंगे इस चीज़ की। तो इसमें हमको लेनी है काली हरड़। काली हरड़ भी आराम से मिल जाती है, मसालों में आती है, आराम से मिल जाएगी। आप कहीं से भी ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, परचूनी की दुकान से ले लीजिए, या जहाँ आयुर्वेदिक सामान मिलता है वहाँ से ले लीजिए। आपको 25 ग्राम ही लेनी है, काली हरड़ लेनी है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको कढ़ाई में डालना है और इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको पीसने में आसानी हो जाए, और कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि हमको एक बहुत ज़्यादा पाउडर बनाना है इसका। तो इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें जो भी नमी होती है ना वो निकल जाती है, या आप इसको धूप में रख लीजिए। इन दिनों तो काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है, तो आप धूप में रख दीजिए, 1 दिन की धूप में रखना है इसको, और ये एकदम करारी हो जाए, जिससे कि पीसते समय आपका फाइन पाउडर बन करके तैयार हो। अब इन सारी ही चीज़ों को, लेकिन दोस्तों काली हरड़ जो है ना, ये आप पहले थोड़ा सा कूट लीजिएगा, क्योंकि ये आसानी मतलब पीसने से पहले इसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, और क्रश करने के बाद इसको सूखने के लिए रख दीजिए। और इसको जब ये बहुत अच्छे से करारी हो जाए, ड्राई रोस्ट हो जाए ना, इसको आप मिक्सी जार में बहुत अच्छे से पीस लीजिए, और पीसने के बाद इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। रख लिया। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है? तो दोस्तों आप पूरे दिन में कुछ भी खाओ, खाना खाओ, मीठा खाओ, मतलब जो आपका मन करे ना वो खाओ। इस बात की चिंता छोड़ दो कि हम जो है मोटे हो रहे हैं, हमको ये चीज़ नहीं खानी है। क्योंकि यदि आपको हड्डियाँ मजबूत रखनी है, आपको मसल्स मजबूत रखनी है, अपने बाल अच्छे रखने हैं, अपनी स्किन अच्छी रखनी है ना, तो आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, घी, मट्ठा, दूध सब कुछ ही लेना है। इन सारी ही चीज़ों को जब आपने पूरे दिन में ले लिया है ना, तो अब आपको करना क्या है, जब आप सोने जाएं तो सोने जाने से 10 मिनट पहले आपको करना है गुनगुना पानी, और उस गुनगुने पानी के साथ आपको 1/4 चम्मच, यानी कि टीस्पून जो होता है, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून यानी कि छोटा चम्मच जो होता है, उसमें से आपको 1/4 चम्मच ये पाउडर लेना है, गुनगुना पानी पीना है और सो जाना है। दोस्तों इसको सोते रहेंगे आप, और आपका जो फैट है ना वो कटना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ा सा आपको सुबह को फ्रेश एकदम बढ़िया हो जाएंगे, और उसके साथ ही आपके शरीर के अंदर इतनी स्फूर्ति, इतनी ताकत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एक होम रेमेडी भी है, आयुर्वेदिक रेमेडी भी है, और इसको आपको रोज़ लेना है। और यदि आपके फैमिली में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति ऐसा है ना जो कि फैट बनने से बहुत ज़्यादा परेशान है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना फैट बनने की, तो दोस्तों ये मेनोपॉज के बाद की प्रॉब्लम नहीं है, ये अधिकतर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से पनप रही है। उसका कारण यही है कि उनका जो हार्मोन्स हैं वो नहीं सही है, इस वजह से ही बच्चे मोटे हो रहे हैं, और उनके पास उस मोटापे का कोई तोड़ नहीं है, परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है गिल्टी फील होती है, बहुत सारी जगह वो अपने आप को हताश महसूस करते हैं कि हम जो है ना
अपने आप को सामने प्रेज़ेंट करने में बहुत ज़्यादा वो परेशानी मतलब मेंटली परेशान होते हैं। शरीर से तो है ही वो परेशान, लेकिन बहुत सारी जगह पर वो जाकर मेंटली परेशान हो जाते हैं, अपने आप को वो शो नहीं होने देते, अपने आप को पीछे रखते हैं, ये सोच के कि 4 लोग हमको देखेंगे तो हमारे ऊपर कमेंट कसेंगे। तो दोस्तों उनके साथ भी ये रेमेडी आप शेयर करिए, क्योंकि ये जो है आप अगर आपको फ़ायदा होता है ना इस होम रेमेडी से, तो दोस्तों शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड हो और उससे उसको लाभ मिल जाए, और वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी को, मेरे को नहीं देगा लेकिन आपको ज़रूर ही वो ब्लेसिंग देगा, आपको ज़रूर ही धन्यवाद देगा, या आपको जो है मन इतना ज़्यादा मतलब क्या कहें उसको, तारीफ़ भी करेगा आपकी, और आपको याद भी रखेगा कि आपने उसको वो रेमेडी शेयर की थी।